अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में ज़िक्र किया था कि अल्लाह पाक ने मुझे 2 ट्विंस बेटों से नवाजा है। अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी नेमतें दी हैं कि मैं उसकी ज़ात का शुक्र भी अदा करूँ तो नहीं कर सकती, जितना भी शुक्र अदा करूँ है। तो मैं आज उनकी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे तकरीबन 7 साल के बाद औलाद से नवाजा। तो जब पता चला कि अल्लाह पाक मुझे ट्विंस बेटों की नेमत से नवाज रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस माँ को जो 7 साल तक औलाद जैसी नेमत से महरूम रही, जब अल्लाह पाक ने अपना इतना बड़ा फ़ज़ल किया तो मेरी खुशी का क्या ठिकाना होगा ये मैं ही जानती हूँ कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी थी। लेकिन खुशी के साथ में तकलीफ़ भी थी, क्योंकि मुझे जो थे वो फाइब्रोड भी थे, साथ में ट्विंस बेबीज़ भी थे। लेकिन मेरा दिन रात जो था वो तकलीफ़ में ही रहता था। लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती। मुझे उस वक़्त का, उस घड़ी का इंतज़ार था कि कब ये छोटे छोटे बच्चे मेरे हाथ में आते हैं, मैं कैसे इनको टच करूँगी, कैसे इनको लूँगी, मैं कैसे इनको देखूँगी। मुझे वो बस उसी वक़्त का इंतज़ार था। मुझे ये नहीं पता था कि मैं कितनी तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ, या वो आने वाली तकलीफ़ का भी मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था। सिर्फ़ एहसास था तो इस खुशी का कि अल्लाह पाक वो घड़ी कब लेके आ रहा है, जिस घड़ी में वो बच्चे मेरे सामने होंगे, वो मेरे अपने बच्चे होंगे, मैं उनको उठा सकूँगी, मैं उनको छू सकूँगी, मैं उनको प्यार कर सकूँगी। तो जब अल्लाह पाक ने वो वक़्त दिया तो इंतहाई तकलीफ़ दे था, लेकिन गुज़र गया। लेकिन अब वो जो खुशी थी उसके बदले में जो मुझे खुशी मिल रही थी उसका ठिकाना नहीं था, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी मैं बयान नहीं कर सकती। सिर्फ़ वही समझ सकती हैं माएँ जो ये तकलीफ़ उठा के गुज़री हैं। और सिज़ेरियन हुआ और फिर फाइब्रोड थे, लेकिन ये एक अलग कहानी है मेरी। मैं सिर्फ़ आपके साथ अपने बच्चों की स्टोरी शेयर कर रही हूँ कि मुझे अल्लाह पाक ने ये औलाद दे के मुझे कितनी बड़ी खुशी से नवाजा। ये लोग वही जानते हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं या वो औलाद की नेमत से महरूम है। लेकिन मैं बस मेरी हर वक्त यही दुआ रहती है कि अल्लाह पाक ने मुझे औलाद दी है तो अल्लाह पाक मुझे इनकी खुशियाँ देखना नसीब करे, इनको नेक और फरमाबरदार बनाए, इनका कभी दुख ना दिखाए। बस मेरी हर दम हर वक्त यही, दिन हो या रात के किसी पहर मेरी आँख खुलती है तो बस मेरी यही दुआ होती है, अल्लाह इनका मुझे दुख ना दिखाना, शायद मैं कभी बर्दाश्त ना कर सकूं। बस अल्लाह पाक एक माँ की दुआओं को कभी नहीं रद्द करता। अब बात समझ में आती है कि अल्लाह पाक ने जो जन्नत है वो माँ के कदमों के तले क्यों रखी है। इसी वजह से रखी है कि इतना दुख और इतनी तकलीफ़ें सह के भी वो खुश रहती है। वो अपनी तकलीफ़ को भूल जाती है और उसको सिर्फ़ ये याद रहता है कि मेरे बच्चों को दुख ना हो, मेरे बच्चे खुश रहें, मेरे बच्चों को आँच तक ना आए। बस अल्लाह पाक है, इनकी हिफाजत फरमाए, जहाँ भी जाएं ये इनको बस अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इनका दुख ना मुझे दिखाए। एक टाइम वो भी था, उस टाइम को जब मैं याद करती हूँ कि जब मेरे पास बच्चे नहीं थे, वो वक़्त मैंने कैसे स्पेंड किया। मुझे ऐसे लगता था कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ही नहीं है। तो ऐसे लगता था सारा काम भी कर लेती तो यूँ महसूस होता था कि वाक़ई क्या मकसद है मेरा, मैं इस दुनिया में क्यों हूँ। मुझे काम सारा मैं करती थी, अपने घर के कामों के अलावा दूसरा काम भी करती थी, लेकिन ऐसे लगता था कि पूरा जो है ना मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। लेकिन जब अल्लाह पाक ने मुझे औलाद दी, बच्चे मेरे सामने आए, तो फिर मुझे पता चला कि वाकई ये ज़िंदगी है। उन बच्चों ने इतना मसरूफ़ किया कि मैं अपनी नींद जैसी नेमत से जो है ना नींद को ही भूल गई ना, कि मुझे सोना भी होता है। तो मैं सोती नहीं थी, दिन रात मेरा एक था, मेरी आंखें पथरा गई, ऐसे लगता था कि मुझे सोना ही नहीं आता।
تو دن میں آج میرے بچے ماشاءاللہ 8.5-9 سال کے ہونے والے ہیں، تو میں کبھی دن میں نہیں سوئی۔ بچے اگر دیکھتے بھی ہیں یا میں لیٹ جاتی ہوں کسی وقت تھکاوٹ کی وجہ سے، تو بچے مجھے آ کے بار بار دیکھتے ہیں، ماما جی آپ کو کیا ہوا ہے، ماما جی آپ سو رہی ہیں، ماما جی آپ، میں ان کو کہتی ہوں میں آرام کر رہی ہوں، ماما جی آپ بھی سوتی ہیں۔ میرے بچوں کو یہی نہیں پتہ کہ مائیں بھی کبھی سوتی ہیں، ان کو تو یہی لگتا ہے کہ ماں کبھی سوتی نہیں ہے۔ دن میں سوتی نہیں، رات میں جب وہ سو جاتے ہیں تو اس کے بعد میں سوتی ہوں، تو میرے بچے یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری ماما جو ہے نا وہ سوتی نہیں ہے۔ واقعی اللہ پاک جو ہے نا بوجھ بھی اس بندے پہ اتنا ہی ڈالتا ہے جتنا وہ اٹھا سکتا ہے۔ شاید میرے اندر اتنی قوت تھی، قوت مدافعت تھی کہ میں نے اللہ پاک جو ہے نا اتنی مجھے اتنی قوت دی ہوئی تھی کہ میں جو ہے نا اللہ پاک نے مجھے ٹوینز بچے دیے، اور ان کو بغیر کسی ہیلپ کے میں نے پالا، کیونکہ بچوں کی دادی اماں نہیں تھی، نہ کوئی پھوپھی تھی ان کی، تو صرف جو تھے ان کے چاچو وغیرہ تھے، تو انہوں نے کیا میری ہیلپ کرنی اور ان کا بھی کھانا وغیرہ پکانا، ہر چیز کرنا، ساتھ میں 2 ٹوینز بچوں کو سنبھالنا۔ میں کہتی ہوں اللہ پاک بندے کی استطاعت دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے، اس کے مطابق ہی اس پہ بوجھ ڈالتا ہے۔ واقعی میرے اندر اتنی طاقت تھی، یہاں میں اتنی جو تھا وہ وزن اٹھا سکتی تھی، تو اللہ پاک نے مجھے دیا۔ تو اب وہ ٹائم گزر گیا ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے کل کی بات ہو، ہر دکھ ہر تکلیف بھول گئی، تو صرف یہ یاد ہے کہ بس بچے ہیں اور میں نے ان کو ایک اچھا اور مفید شہری بنانا ہے، ایک اچھا انسان بنانا ہے۔ تو اسی طرح بچے تو پل ہی جاتے ہیں، وہ ٹائم بھی اسپینڈ ہو جاتا ہے، اور بس ہماری جو یادیں ہیں نا وہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں، اور جو کبھی مرتے دم تک ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے کاموں پہ چلے جاتے ہیں، ماں باپ کہیں ہوتے ہیں، بچے کہیں ہوتے ہیں، بس یہی اس زندگی کا نظام ہے، یہی اس دنیا میں ہے، اور ایسے ہی ہوا ہے اور ایسے ہی ہوتے آنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ۔